राजे आज आज फिर हम एक प्रैक्टिकल मैं लेके आया हूँ। हम प्रैक्टिकल करेंगे और ये आपको प्रैक्टिकल डेफिनेटली आपको जो है ये वाला प्रैक्टिकल अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये आपको पता भी नहीं होगा। तो आपको पता है ये वैल्यूज़ आपको पता होंगी, साइन ऑफ थीटा की ये वैल्यूज़ पता होंगी, बट आपको ये नहीं पता होगा भाई ये वैल्यूज़ आई कैसे हैं। तो आज उसके रिलेटेड ये हम करने जा रहे हैं, उसके रिलेटेड पूरी डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकल है। कुछ मेरे पास ट्रायंगल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसके साथ डिस्कस करेंगे सारा प्रॉपर प्रैक्टिकल के व्यू में ही करेंगे। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नेम मैं बाद में बताता हूँ। और एक ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल का नेम मैं बाद में बताता हूँ। हाँ जी, तो ये ट्रायंगल से हम प्रूव करेंगे ये इसकी वैल्यूज़ क्या हैं। आपके माइंड में चल रहा होगा भाई ये ट्रायंगल से कैसे वैल्यूज़ आएंगी या कैसे नहीं आएंगी। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल का नेम बता दूं। इसको मैंने अपनी ओर से नेम दिया है बबीता। बबीता जी हैं, तो बबीता जी हैं तारक मेहता की। तो ये आई हैं हमारे पास कुछ वैल्यूज़ प्रूफ करने। सबसे पहले ये देखना, इसकी लेंथ को डिस्कस करते हैं। ये जो लेंथ है यहाँ पर देखना, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और ये नीचे वाली भी क्या है, चेक करना बेटा, नीचे वाली भी इक्वल हैं। तो ये बबीता जी कौन सी हैं, ये बबीता जी हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये बबीता जी हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर मैं बोल रहा हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आपको सबसे पहले आपके माइंड में आ गया होगा भाई इसके एंगल्स क्या होते हैं। अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो सभी एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ट्राइंगल है जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बबीता जी उसको नेम दिया गया है। तो ये क्या है, 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री है और ये भी एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, फिर 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। अब यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना, इसको मैं इसकी जो साइड ली है मैंने वो साइड है 2 यूनिट। ये जो साइड है वो क्या है, 2 यूनिट है। ये साइड क्या है, 2 यूनिट। तो यहाँ पर भी 2 यूनिट है, यहाँ पर भी 2 यूनिट है और यहाँ पर भी 2 यूनिट है। मतलब ये कंप्लीट क्या है, 2 यूनिट की है। ठीक है जी। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने क्या किया, इसको क्या किया, मैंने फोल्ड कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया ऐसे कि ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर आ जाए। इसको फोल्ड कर रहा हूँ ऐसे कि ये वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर आ गया। आप देख सकते हो ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये दोनों पॉइंट जो हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल आ गए। अगर यहाँ पर देख रहे होगे ये बन गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया। और ये दो जो एंगल बने हैं जो डिवाइड होके, ये जो दो इक्वल एंगल बने हैं अगर आप देख रहे हो तो यहां पर देखना, ये जो एंगल ये वाला बना है स्मॉल ट्राइंगल का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। टोटल 60 था तो इक्वल होंगे। 2 पेयर्स में अगर मैंने कट कर दिया, 2 पेयर्स में मैंने अगर कट कर दिया तो दोनों इक्वल हैं। तो ये कितना बचा, ये होगा आपके पास 30 डिग्री और ये होगा आपके पास 30 डिग्री। ये आपको पता चल गया होगा, ये दोनों 30 डिग्री के होंगे। और यहां पर अगर मैं बात करूं, ये टोटल लेंथ थी 2 यूनिट, टोटल लेंथ थी 2 यूनिट। और यहां पर क्या हुआ, ये 2 इक्वल पार्ट्स में अलग अलग होगी। तो ये वाली स्मॉल ट्राइंगल की जो ये लेंथ है ये क्या होगी, 1 यूनिट। अगर आपको पता लग गई, ये होगी 1 यूनिट और ये भी हो गया 1 यूनिट। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया होगा, ये 1 यूनिट हो गया। यहां पर इसके बारे में देख लेते हैं, यहां पर क्या बनेगा। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये लेंथ बन गई हमारे पास 1 यूनिट और ये लेंथ बन गई 1 यूनिट। और यहां पर हमारे पास 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बन गया। और ये जो एंगल है ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है एक स्मॉल ट्राइंगल। ठीक है,
जो यहाँ पर 90 डिग्री है उसकी ये लेंथ 2 यूनिट है, ये हमें पता नहीं है, ये परपेंडिकुलर की लेंथ हमें नहीं पता, पी का हमें नहीं पता। ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है और ये जो लेंथ है ये है 1 यूनिट। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। यही है हमारे पास, क्या है, ये थी इक्विलैटरल ट्राइंगल। जब मैंने इसको ओवरलैप किया एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे, तो ये वाली ट्राइंगल बन गई। ठीक है, और ये वाले दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब ये यहाँ पर एंगल जो है, ये एंगल क्या है 60 डिग्री, ये एंगल क्या है 60 डिग्री। और यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ, हाफ हो गया एंगल। टोटल 60 डिग्री था, टोटल 60 डिग्री था, तो हाफ इधर चला गया, हाफ इधर चला गया, यहाँ पर 30 बच गया, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री है। अब यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू नहीं है, वो है P, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ये P, इसको P भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर एंगल 60 बोल रहे हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑलवेज ऑपोजिट टू एंगल। परपेंडिकुलर जो होता है वो ऑलवेज ऑपोजिट टू एंगल है। अगर मैं इसको एंगल बोलूं तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर मैं इसको एंगल बोलूं तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है जी, फिर ये बेस बन जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये लेंथ अगर निकालनी हो तो वो क्या है, वो एक फॉर्मूला आपको पता होगा। आपको पता है पाइथागोरस कहां पर गए थे, पाइथागोरस गए थे हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे। तो वहां पर जाके उनको पता चला हिमाचल प्रदेश का स्क्वायर, हिमाचल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रदेश का स्क्वायर प्लस उसके बॉर्डर का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पता नहीं क्यों गए थे पाइथागोरस जी हिमाचल प्रदेश, गए हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे थे। तो क्या है, एच स्क्वायर हिमाचल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रदेश स्क्वायर प्लस बोर्ड स्क्वायर। ठीक है, बॉर्डर स्क्वायर। तो ये याद करने का मेथड है और कुछ नहीं है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी याद करते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेस। ये याद करने का मेथड है और कुछ नहीं है। यहां पर एच जो होती है हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी है, हाइपोटेनियस है 2, तो यहां पर 2 का स्क्वायर आ गया। देन पी परपेंडिकुलर बोल सकता हूं मैं इसको भी बनना 1 प्लस स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल दो, बी स्क्वायर बोलना है बी स्क्वायर बोल दो, मैंने पी स्क्वायर ऑलरेडी बोल दिया है तो पी स्क्वायर बोल रहा हूं, मतलब दोनों में से एक 1 है, तो इन दोनों की स्क्वायरिंग एडिंग इसके इक्वल होती है। तो इन दोनों की स्क्वायरिंग एडिंग इसके इक्वल है, दैट इज 4 इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर। आगे क्वेश्चन आपके माइंड में बनना स्टार्ट हो गया होगा भाई कैसे बने। तो यहां पर p जो है, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1 दैट इज 3, p इज इक्वल टू बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, p की वैल्यू आ गई आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहां पर मैं p छोड़ के अब क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है जी, ये आपके पास बन गई है। साइन क्या होता है बेटा, साइन होता है रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, ये रेशो होती है साइन ऑफ थीटा, थीटे के सामने है परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं साइन ऑफ 60 डिग्री, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं साइन ऑफ 60 डिग्री, तो यहां पर क्या बात, इसके सामने परपेंडिकुलर कौन सा है, ये स्क्वायर रूट 3 है, और यहां पर हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस ऑलवेज ये है, दैट इज 2। ये आपको पता चल गया होगा, साइन ऑफ 60 डिग्री किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। ठीक है जी, ये एक हमने वैल्यू प्रूव कर दी है, ये वाली। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, साइन ऑफ 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री की बात करूं, ये वाला एंगल मुझे लेना पड़ेगा, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, सामने एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट इज 1 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है, दैट इज 2। तो ये साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2, हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ये वाली वैल्यूज रहेगी, ये भी करते हैं, ये दूसरी ट्राइंगल है मेरे पास, उसका भी नेम आपको बता देता हूं अभी। तो ये हमने ये वाली ट्राइंगल में, आई होप आपको पता चल गया होगा ये कैसे वैल्यूज जनरेट हुई। अब नेक्स्ट हम करेंगे ये मिडल वाली रहेगी, ये दो हमारी हो गई हैं,
ये वाली और ये वाली हमारी डन है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये हमारे पास हो गया है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर ऑलवेज ओपोजिट टू एंगल, एंगल के बिल्कुल ओपोजिट वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, दूसरा बेस होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो ट्राइंगल है ये आगे जी हमारे पास बबीता जी आई तो आपको पता चल ही गया होगा, ये तारक मेहता जी आगे, तारक मेहता आए हैं। और तारक मेहता जी क्या हैं, अगर ध्यान से देखो, ये देखना बेटा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ठीक है, ट्राइंगल का। और इसकी लेंथ जो है ये 1 यूनिट है, ये लेंथ 1 यूनिट है, ये और ये दोनों दोनों 1 यूनिट हैं, ठीक है। और ये वाली डिफरेंट है, अगर ध्यान से देखो ये वाली डिफरेंट है, चेक कर सकते हो, ये कम है, ये दोनों सेम है, ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों सेम है। और परपेंडिकुलर कहां पर है, जहां पर सेम है, ठीक है, जहां पर सेम है उन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां पर मैं देख लेता हूं, यहां पर मैंने इसको ये ऐसे थी, मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, चेक करना, मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से देख लो, ये मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर दोनों ये जो थी ऐसे थी, ये दोनों जो लेंथ हैं वो 1 यूनिट है, तो इसको मैंने ऐसे किया और मैंने यहां पर रख दिया। मींस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, ठीक है जी। और यहां पर क्या है, 90 डिग्री है। अगर यहां पर 90 डिग्री है, 1 यूनिट एंड 1 यूनिट, ध्यान से देखना बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहां पर हमारे पास ऐसे ट्राइंगल है, एक 1 यूनिट यहां पर है, एक 1 यूनिट यहां पर है, तो ये लेंथ कितनी आएगी, ये हाइपोटेनियस कितनी आएगी, वो मैं बात कर रहा हूँ हाइपोटेनियस की। तो क्या होता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रदेश स्क्वायर प्लस बॉर्डर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हिमाचल स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, दैट इज 1, एंड यहाँ पर क्या बना 1 स्क्वायर, यहाँ पर बना 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 एंड दैट इज 2, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दैट इज एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। मतलब ये जो लेंथ आई है ना बेटा, ये जो लेंथ आई है ये कितनी आई है, स्क्वायर रूट 2 आई है, ये एच की वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 आई है। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, अब मैंने निकालनी किसकी है, 45 डिग्री की, है ना। अगर यहां पर मैं बात करूं, ये वाली ट्राइंगल है, ये हमारे पास तारक मेहता जी हैं, तो इसको मैंने क्या किया, यहां से सेंटर में से मैंने क्या किया, फोल्ड कर दिया, ठीक है, ओवरलैप कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे ओवरलैप कर गया। ये दोनों आपको एंगल्स दिख रहे होंगे, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। एक ऑलरेडी 90 डिग्री था, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये ऊपर वाला उठ के यहां पर आया, तो पता चला ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल एंगल हैं। ये 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल एंगल हैं। आपको पता ही होगा भाई, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके ओपोजिट एंगल जो होते हैं, जो ओपोजिट एंगल होते हैं, वो उनका सम अप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब ये दोनों 90 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है भी इक्वल, जोड़ भी 90 है, तो वो तो पॉसिबल ही यही है। मतलब ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, इक्वल आने हैं, और ये भी 45 डिग्री होगा। तभी पॉसिबल है जब दोनों 45 होंगे, इक्वल आएंगे, और इक्वल का सम कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। मीन्स टू से हमारे पास ये जो एंगल हैं, यहां पर देखना बेटा, ये मैंने ऐसे रखा हुआ था, ये दोनों जो एंगल हैं ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या हैं, 45 डिग्री। ये हमारे पास बन गया 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री है। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, ठीक है, एंगल के सामने, यहां पर देखना, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर यहां पर है, ये एंगल है, एंगल के सामने ओपोजिट ये बन रहा है, ये बन गया P, ठीक है। और ये है हमारे पास हाइपोटेनियस, ये क्या है, हाइपोटेनियस। यहां पर देखना चाह रहे हो तो ये और ये दोनों 45 डिग्री हैं, 45 डिग्री के ओपोजिट ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस है। साइन ऑफ 45 डिग्री अगर मैं निकालूं तो वो क्या बनेगा,
वो बन जाएगा 1 मतलब P/H दैट इज 1/√2। ये आपको पता चल गया होगा 45 डिग्री का आंसर ऐसे क्यों आया। ये था आपका ओवरऑल प्रैक्टिकल। ठीक है, आपको वैल्यूज पता चल गई होंगी। अगर यहां से कोस की वैल्यू निकालनी है, कोस की डेफिनेशन क्या है, कोस है उसका कंप्लीमेंट्री, उसका कंप्लीमेंट्री है मींस टू से कोस की वैल्यू निकालनी है तो 90 माइनस करते जाओ, 90 माइनस थीटा करो, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट करो 30, 90 माइनस 30 60 पे वैल्यू आएगी साइन ऑफ 30 की, तो ये 1/2 आ गई। तो सभी वैल्यूज यहां से जनरेट होती हैं। ठीक है, ये हमारा था प्रैक्टिकल आज का, जो बेस्ड था वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 90 डिग्री का क्या बनेगा, 90 डिग्री का 1 होता है और 0 पे 0 होता है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। उसके लिए भी ये जो प्रैक्टिकल था इसके बेस पे था। हाँ जी बेटा, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी प्रैक्टिकल आपको लगता है भाई ये प्रैक्टिकल हमें प्रैक्टिकल करवाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। मैं अपनी ओर से पूरा ट्राई करूंगा वो वाला प्रैक्टिकल करवाने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल मुझे आते हैं, उसके लिए असेसरी जो भी चाहिए होती है वो मुझे थोड़ा करना पड़ता है, वो मैं अरेंज कर लूँगा। प्रैक्टिकल ज़रूर बता दो कौन सा आपको लगता है भाई ये मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पता चला हो कुछ भी, तो आप शेयर ज़रूर कर देना, स्टेटस पे लगा देना। अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो स्टेटस पे लगा देना। आप कुछ अच्छी चीज़ें शेयर किया करो, तो वैल्यू दूसरे की भी बढ़ती है, मोटिवेशन मिलती है भाई और कुछ लेके आए नया। ठीक है जी, थैंक यू बच्चे, जय हिंद।